Hi dear student, welcome to Base English Academy under supervision Advocate रतन कुमार। Dear student, लास्ट टाइम हमने टेंस पढ़ा था कि किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट के तमाम टेंस पढ़ा चुका हूँ और पास्ट के भी तमाम सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के टेंसेस के फ्यूचर के टेंस कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर में सेम फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस आज हमें पढ़ने। तो आए डियर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टेंस के साथ, फ्यूचर इंडेफिनाइट। F फॉर फ्यूचर और IND इंडेफिनाइट। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मूला सबसे पहले बनाना होता है, यानी कि एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर विल का, और विल के बाद में इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर वर्ब का, वर्ब के बाद मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है प्लस समथिंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सा होगा? फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं वही सेंटेंस फॉर्म कर देता हूँ, ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, यही सब चीज विल को मैं निकाल दूं तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। सिर्फ विल को लगाने से ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तमाम टेंसेस बहुत इजी होते हैं। देखिए, हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आ रहा होता है। तो सिर्फ हमें ये बीच का समझना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर क्या हुआ कि विल आया वर्ब से पहले। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा, वो इंग्लिश बोलेगी, मैं इंग्लिश बोलूँगा, वो इंग्लिश बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, गा गी गे। डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा गा गी गे लगकर अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आ जाता है तो आप फौरी तौर पर समझ जाएं कि वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। और उसे इसी तरह से आप फॉर्म करें कि सब्जेक्ट के बाद विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाकर और आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दें। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं आपको उर्दू बता रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को सुनते हुए उसे बीच में रोकें और वो उर्दू सब लिखते जाएं, और फिर उन उर्दू का सेंटेंसेस बनाकर उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत जल्द ये टेंसेस जो है इन पे बहुत पक्का एक ग्रिप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनेट बहुत सिंपल, सिर्फ आपने विल का वहाँ पर इस्तेमाल किया सब्जेक्ट के बाद और हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब फ्यूचर अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? तो फ्यूचर F फॉर फ्यूचर, C फॉर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा जो एलिमेंट होगा वो हम सब्जेक्ट लेते हैं और विल बी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, और उसके बाद समथिंग फ्रेजेस वगैरह। तो सब्जेक्ट के बाद विल बी, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होगा, वो इंग्लिश बोल रही होगी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, वो इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात चल रही है। तो जैसे अभी मैंने आपको उर्दू बताया, बोल रहा होगा, बोल रही होगी, बोल रहे होंगे, इसको आप पहले उर्दू में लिखें, फिर इसी के कुछ सेंटेंसेस उर्दू में बनाएं, फिर उन उर्दू सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इस तरह से आपके टेंसेस बहुत पक्के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद विल बी और विल बी के बाद वर्ब ING और ऑब्जेक्ट, और इस तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पे प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कि फ्यूचर परफेक्ट का टेंस जो है वो किस तरह से फॉर्म किया जाता है या किस तरह से उसे बनाया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए अगर हम देखें, फ्यूचर परफेक्ट, F फॉर फ्यूचर और F फॉर परफेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस will have प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको आए हम चेंज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर मैं यहाँ पर वही रख देता हूँ, ही के बाद विल हैव और प्लस कर देता हूँ थर्ड फॉर्म स्पोकन और
अपना ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं इंग्लिश। डियर स्टूडेंट देखें, मैंने सिर्फ एक ही वर्ब को रखा हुआ है हर सेंटेंस में। तमाम टेंसेस मैंने प्रेजेंट के पढ़ाए या पास्ट के पढ़ाए या फिर मैंने फ्यूचर के टेंस पढ़ाए, उनमें मैंने एक ही वर्ब रखकर आपको समझाया कि आपको ईजिली समझ आ जाए। अगर मैं वर्ब को चेंज करूँगा तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी समझने में। मुझे आपको सिखाना है, सही है। तो उसके बाद आप कितने भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट सिर्फ आप ये समझें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, ही विल हैव। अच्छा डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें कि फ्यूचर के टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जब भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंग्लिश का एक रूल है। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका होगा, बोल चुका होगा, बोल चुकी होगी, बोल चुके होंगे। इस तरह से अलग अलग कर कर किसी सेंटेंस में आखिर में ये सेंसेस आते हैं, तो आप समझ जाएं कि वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी आप कुछ सेंटेंसेस बनाएं। अब आगे चल लेते हैं। हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम एलिमेंट बना लेते हैं। तो F फॉर फ्यूचर, C फॉर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस उसके बाद विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हुए विल हैव बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे समथिंग समथिंग। तो सिंस फॉर्म में आपको समझा चुका हूँ, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इसको अगर मैं फॉर्म करूँ तो ही विल हैव बीन, he will have been speaking English, he will have been speaking English, वो इंग्लिश बोलता आ रहा होगा, वो इंग्लिश बोलता आ रहा होगा, वो इंग्लिश बोलती आ रही होगी, मैं इंग्लिश बोलता आ रहा हूँगा। तो डियर स्टूडेंट जब भी इस तरह का सेंस आ जाए, वो इंग्लिश बोलता आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, तो आप समझ जाएं कि वो टेंस कौन सा है आपका, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसे किस तरह से बनाया जाता है कि आप सब्जेक्ट लेंगे विल हैव बीन। डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है पर मैंने हैव लगाया हुआ है, तो ये फ्यूचर में इस तरह ही होता है कि आप यहाँ पर इसके हैव ही लगाएंगे। ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता आ रहा होगा, वो इंग्लिश पढ़ाता आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप ट्राई करें। जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम इन तमाम टेंसेस को आज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और जो मैंने उर्दू आपको इसमें बताई हैं उस उर्दू पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहले उर्दू के सेंटेंसेस बनाएं, फिर उसके बाद उन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।